सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष अखिल भारतीय भैरवा महासभा का आज 29 अप्रैल को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज भैरवा महासभा को 74 वर्ष करीब उसने अपने कार्यकाल को पूरा किया है और 74 वर्ष के 75वें वर्ष में उसने प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर मैं मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से, मेरे मित्रों की तरफ से, अखिल भारतीय भैरवा महासभा से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, सभी बंधुगण, सभी सामाजिक संगठनों से संबंधित सदस्यगण, चूँकि ये सामाजिक जो संगठन है वो एक ऐसा संगठन है जो वंचित थे, शोषित थे, जो मजदूर थे और आज़ादी से पूर्व जिस तरह की भारतीय समाज की विसंगतियां थी उनको मद्देनज़र रखते सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। गठन 29 अप्रैल 1946 को हुआ। तो हमें और आपको, मुझे भी गर्व होता है कि आज़ादी से पूर्व अगर कोई समाज के स्तर पर ऐसा संगठन का गठन होता है तो निश्चित ही उस समय आप सोच सकते हैं, पढ़े लिखे बहुत कम थे, उनका इतना अध्ययन नहीं था, लेकिन सामाजिक उत्पीड़न से वो लोग कितने प्रभावित थे, उनमें भी एक जज्बा था और इस तरह का स्वतंत्र भारत से पूर्व में उन्होंने इस संगठन का गठन किया। विशेष रूप से मैं एक निश्चित है कि आज की तारीख में राजनेता हूँ। समाज के अंदर कोई किसी भी पार्टी से हो, समाज का सदस्य होता है और इस संगठन के बारे में विशेष रूप से आज बधाई देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उसका एक कारण ये है, यह एक संगठन ऐसा है जो 1946 में जिसका पंजीकरण हुआ हो और जिसका उद्देश्य गैर राजनीतिक रहते हुए समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास को ध्यान में रखते हुए समाज का उत्थान करना है और समाज में व्याप्त जो कुप्रथाएं थी और तत्कालीन समय में जिस तरह की बहुत सारी बेकार प्रथाओं से हमारे लोग प्रभावित थे, पीड़ित थे, उनको राहत दिलाने के लिए संगठन तैयार हुआ। और आज 74 वर्ष पूरे हो गए हैं, 75 वर्ष में जा रहा है। लेकिन ये हमें जिस संगठन से जुड़े हुए लोगों को, ऐसे सामाजिक संगठन जो किसी भी रूप के अंदर प्रजातांत्रिक ढंग से इतने कार्यकाल के अंदर और वो हमेशा अपने सतत प्रयास से अपना कार्य कर रहा है, उससे बड़ी बात हमें नहीं है। चूँकि इस संगठन से मैं जब राज्यसभा का सदस्य नहीं था, उससे पहले रिजर्व बैंक में अधिकारी था और उस कार्यकाल के दौरान मैं महत्वपूर्ण 3 संगठनों में विशेष रूप से मैंने कार्य किया। कार्य तो मैंने अनेक संगठनों में भी किया जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और कहूँ कि गरीब वर्ग से थे। लेकिन अखिल भारतीय भैरवा महासभा एक ऐसा संगठन है जो संवैधानिक रूप से इसको रजिस्टर्ड कराया गया। एक संविधान है, इसका एक आर्टिकल है और उसमें स्पष्ट उद्देश्य हैं और उद्देश्य में भी एक सीमित दायरा नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे भारत के अंदर जो अछूत जातियां कहें, हम दलित जाति कहें, वंचित कहें, विभिन्न नामों के नामकरण से जाने जाते थे। कई नाम ऐसे थे जिनके आज की तारीख में उनका नाम लेना कोर्ट से लेकर के और हर तरह से वो न्याय संगत भी नहीं है, अपमानित करने के वर्ड है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा। तो ऐसे उस समय के हमारे उन जजबाज वालों ने, जिनमें एक सामाजिक पीड़ा थी, इस संगठन का गठन किया। और संगठन का जैसा कि आपने देखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन के अंदर जब उनको 1930 के अंदर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, वो दलित समाज का या सामाजिक न्याय के लिए जिस समाज के लिए लड़ाई थे उसके प्रतिनिधित्व के रूप में गए थे। लेकिन उस समय उन्होंने भारत देश के
आज़ादी के बारे में और भारत देश की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा था कि देखिए, आप सत्ता में स्वराज का मैं पक्षधर हूँ, और आज देश के अंदर दो तरह की बातें हो रही है। एक, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व के अंदर भारत आज़ाद होने की मांग हो रही है। दूसरा, एक जिन्ना के नेतृत्व के अंदर कुछ इस तरह का है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि देश अखंड रहे। लेकिन आप सत्ता को जब सुपर्द करो तो सत्ता ऐसी होनी चाहिए, जनता के द्वारा चुनी हुई हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा चुनी जाए। उसकी उन्होंने डेमोक्रेसी अगर ऐसी होगी तो इस समाज को कहीं राजनीतिक के अंदर भी अपनी हिस्सेदारी होगी, शासन प्रशासनिक में भाग होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजातंत्र को उस समय उन्होंने प्रजातांत्रिक पद्धति को बहुत महत्व दिया। आज अखिल भारतीय भैरवा महासभा जो सबसे पुराना संगठन है, इसमें दलित समाज के लोगों की, आदिवासी समाज के लोगों की, मजदूरों की, इसमें वंचित समाज के लोगों की, सबके हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से इनका एक एसोसिएशन का आर्टिकल था रखा, संविधान बनाया, उसके तहत आज ये काम कर रहे हैं। मैं इस संगठन से रहा और संगठन का प्रशंसक इसलिए हूँ कि समाज में और भी नाम से संगठन बन गए, लेकिन सबसे पुराना संगठन डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हुए और एक प्रजातांत्रिक ढंग से इसके अंदर जो मत के आधार पर जिसके अध्यक्ष और महामंत्री चुने जाते हैं, इसकी बॉडियां चुनी जाती हैं, फिर वो समाज के लिए कार्य करता है। तो मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय भैरवा महासभा से जुड़े हुए सभी बंधुओं को जो एक दलित वंचित समाज के कार्यों को कर रहे हैं, उनको बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यही अनुरोध करता हूँ कि आपका जो संगठन का ये कार्यकाल है, जिससे मैं विद्यार्थी जीवन से भी जुड़ा हुआ हूँ, एक बहुत ही गैर राजनीतिक पूर्ण रूप से इसने कार्य किया है। हम विभिन्न राजनीतिक पार्टी मतों से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जब सामाजिक स्तर संगठन में काम करते हैं तो उस समय हमारे सामने एक ही उद्देश्य होता है, सरकार किसी भी पार्टी की हो, सत्ता किसी की भी हो, लेकिन सामाजिक हितों के लिए हमें सकारात्मक ढंग से, अनुशासित ढंग से, तथ्यात्मक ढंग से अपनी बात को रखते हुए उस समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है। जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रयोग हमारे लोग करें और सामाजिक कुप्रथाएं, आज स्वतंत्र भारत में संविधान है, कानून है, एसएस परीक्षा वगैरह है जो अपराध की गिनती में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज सामाजिक न्याय के लिए हमारे लोगों को लड़ना पड़ता है। तो और इसके लिए मुझे अच्छा लगा, अभी भी हाल की घटनाएं, जब भी घटनाएं होती हैं तो ऐसे संगठन जो प्रजातांत्रिक ढंग से उनकी बॉडियां सिर्फ समाज के उत्पीड़न या उनके विकास में काम करती हैं। दो घटनाएं अभी हुई, एक टोंक जिले की घटना है जिसको शायद मैं समझता हूँ इससे जुड़े हुए सभी मेरे बंधुगण मालूम होगा कि टोंक के अंदर ये बंथली जो थाना है उसके अंदर दूनी तहसील के अंदर इस तरह की घटना हुई, बहुत ही निंदनीय घटना है। उसके लिए भैरवा महासभा ने 2 लेटरों के द्वारा, एक सवाई माधोपुर की घटना और एक इस जिला की, और उसके बाद जो है हमारी संज्ञान में आया तो हमने भी शासन और प्रशासन से उसकी बात करी। मैं उसके टच में हूँ। इसमें है जो अपराधी जो व्यक्ति था उसको पकड़ लिया गया टोंक घटना में जो था मेन कल्प्रिट, और पीड़ित परिवार से भी बात हुई है और मुझे आश्वस्त भी किया है प्रशासन ने कि हम किसी भी तरह के दबाव में आके काम नहीं करेंगे, निष्पक्षता से जांच करके इसका रिजल्ट भी निकालेंगे, उस व्यक्ति को सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही सवाई माधोपुर के अंदर कल भी मेरी बात हुई कि मैं अभी उसके अंदर 8-9 लोग हैं, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था। हम मानते हैं कि आज पुलिस डिपार्टमेंट ने जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मानवता का कार्य जो आज कर रही है लॉकडाउन के अंदर, कि वो किस तरह से समर्पित है। मैं समझता हूँ कि वो इस मामले को प्रायोरिटी से उन्होंने आश्वस्त भी किया लेंगे और शासन प्रशासन वर्ग लेगा। तो मैं पुनः इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और संस्था से जुड़े हुए लोगों का जब मैंने काम देखा कि आज कोविड-19 कोरोना महामारी के बीच में भी जिस तरह से जो समाज सेवा कर रहे हैं, उज्जैन की यूनिट यानी मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह का मैंने देखा, इस तरह और भी यूनिट कर रही हैं, तो एक प्रेरणादायक है। क्योंकि हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम जिस स्थिति में भी हैं, जो सक्षम हैं, वो समाज में जो पीड़ित हैं, असहाय हैं,
और जो हमारे समाज में न अन्य में भी उसकी सेवा के लिए तत्पर होकर के आगे आए, तो उसके लिए कार्य करें, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ में चूँकि मैं इस संस्था के साथ में डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ा, उसमें भी प्रजातांत्रिक तरीके से सारे पद्धति से चुनाव होते हैं, समाज के लिए वो समर्पित हैं, वो भी आज इस महामारी में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसी तरह तीसरा संगठन जो मैं जुड़ा, ऑल इंडिया रिजर्व बैंक SC/ST एम्प्लॉइज ऑफिसर्स फेडरेशन से, वो एक प्रजातांत्रिक ढंग से अपना कार्यकाल बहुत पुराने समय से पूरा कर रहा है। 1976 के बाद में उसका गठन हुआ और वो भी आज समाज सेवा और इस कोविड-19 के अंदर हर तरह का अपना सहयोग शासन प्रशासन को दे रहा है। तो आज की परिस्थितियों के अंदर इस तरह से 3 संगठनों से मैं जुड़ा रहा। विशेष रूप से चूँकि तीनों से जुड़ा है, इसलिए तीनों के साथ में आज मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं ऐसे संगठनों से जुड़ा जिसके अंदर आंतरिक प्रजातांत्रिक के साथ में अपने उद्देश्यों के लिए गैर राजनीतिक पूर्ण तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो परंपरा ये रही है उसको अखिल भारतीय बैरवा महासभा निश्चित है कि आगे भी निभाएगी और सामाजिक उत्थान के लिए, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, शैक्षणिक है, सांस्कृतिक है, उन चीज़ों को लेते हुए, उन इश्यूज़ को लेते हुए निश्चित है कि समाज को आगे ले जाने की दिशा में कार्य करेगी। मैं पुनः अखिल भारतीय बैरवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हरिनारायण जी बैरवा, राष्ट्रीय महामंत्री रतनलाल जी बैरवा, दोनों और उनकी टीम को और पूरे प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री उनकी टीम को बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आप गैर राजनीतिक पूर्ण तरीके से इस संगठन में कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए समर्पित हैं। और जो समाज के लिए समर्पित होता है तो देश के लिए समर्पित होता है। मैं देखता हूं कि इन तीनों संगठनों में नकारात्मक बातें बहुत कम कहीं दिखाई देती हैं, संगठन के माध्यम से तो नहीं होती, लेकिन चूंकि सदस्य गण कहीं होते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं हो, लेकिन जिस संगठन में इस तरह की स्वच्छ परंपराएं हो, पद्धति अच्छी हो, प्रजातंत्र के नॉर्म्स को फॉलो करते हो, जिसकी कार्यकारिणी का गठन होता हो, संगठन बहुत है, मैं किसी संगठन की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन और अन्य संगठनों में मैंने काम भी किया है, लेकिन सामाजिक संगठन तैयार होते हैं, कुछ व्यक्ति विशेष के हो जाते हैं, कुछ राजनीतिक बन जाते हैं, तो उससे मकसद पूरा नहीं होता। जब तक मिशनरी वर्क नहीं करेंगे, हम सामाजिक उत्पीड़न को आत्मसात नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से काम करने वाले व्यक्तियों को समाज, चाहे वो बड़ा नेता बने या नहीं बने, देश में वो कोई उपलब्धि प्राप्त करे नहीं करे, उसको ऑटोमेटिक ही सम्मान मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी अपेक्षाएं नहीं करी थी। न बैरवा महासभा के जो महर्षि बालीनाथ जी थे, जिन्होंने देश और प्रदेश उस समय उन्होंने जो जितना समर्पण भावना से त्याग करके और लोगों को कुप्रथाओं से दूर करने के लिए बात की थी, उनका कहीं मकसद नहीं था कि हम कोई राजनीतिक हम फायदा उठाएं। तो उनको समाज ने भी और देश ने भी सम्मान भी दिया और आज हम उनको याद करते हैं। मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय बैरवा महासभा के 2 ऐसे पदाधिकारी जो राष्ट्र स्तर के भी रहे, प्रदेश स्तर के लिए, उनको बहुत बहुत नमन करना चाहूँगा। चूँकि बहुत सारे रहे हैं, लेकिन चूँकि मैंने उनको अपने साक्षात रूप में देखा। इस महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य करे, शिव प्रसाद जी मरमट साहब, और इसी के साथ में राजस्थान में हरसाई जी देवतवाल, जिनके व्यक्तित्व, उनकी सेवाएं अगर उनको देखें तो मैं देखता हूं, जब मनन करता हूं कि तो मैं और भी बहुत कुछ उनके सामने कुछ नहीं है। वो चाहते तो अपने राजनीतिक फ़ायदा ले सकते थे, आर्थिक ले सकते थे, जीवन पर्यंत पूरे समाज की सेवा करी। एक ने साइकिल पर अपने पूरी यात्रा करते थे, दूसरा व्यक्ति पूरे भारत के अंदर एक बहुत 40 वर्ष की एक अटैची में देखता था हाथ में, उसको लेकर के वो चलते थे। तो मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों में ऐसे संगठन के पदाधिकारी होते हैं तो निश्चित है कि उससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, देश के लिए फ़ायदा करते हैं। लेकिन जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की लड़ाई में जो है उनका सहयोग अधिक मिलता है, क्योंकि रचनात्मक कार्य करते हुए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से और उस आदमी को स्थान भी मिलता है। प्रजातंत्र को जो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे संगठन जो हैं, और भी संगठन जो बहुत सारे हैं, वो भी इनकी पद्धतियों को अपनाते हुए अपना कार्य करेंगे तो समाज के लिए हितकारी होंगे। मैं बस इसी के साथ में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अभी जो घटनाएं 2 हुई हैं, उसके साथ में एक घटना और मेरे को कल समाचार मिले थे, लेकिन वो उससे ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं आई है, तब तक मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा।
अगर उसके बारे में भी कुछ आया तो मैं कल संपर्क करूंगा। लेकिन दोनों घटनाओं के बारे में मैं निश्चित है कि लगातार टच में भी हूं। और अगर आपको लॉकडाउन का पालन करते हुए, मेरा अनुरोध है कि ये महामारी है, सबकी लड़ाई है, पूरा देश जूझ रहा है, पूरा देश एकता के साथ में इसको लड़ रहा है। इसमें लॉकडाउन का पालन करना है, अनुशासित ढंग से रहना है, अपना सकारात्मक सहयोग देते हुए, और अपनी बात को अगर इस तरह की आती है तो निश्चित है कि उसको भी प्रशासन और शासन की दृष्टि में लाना है। लेकिन लॉकडाउन के पालन को कहीं भी उल्लंघन नहीं करना है, ये मेरा निवेदन है। अंत में आपको पुनः बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय महर्षि बालीनाथ जी की जय। धन्यवाद।